दोस्तों नमस्कार। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में दूसरा क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और जो है पढ़े। हर कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजरा व्यवस्था आरंभ की। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। उनकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेड हावेल ने शेष जीवित रहने वालों में से एक था के अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए और अगले दिन उनमें से केवल 23 ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्तखरीन में इसका उल्लेख नहीं किया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल के सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता तथा विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी लगाए गए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय बेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत ने अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि
16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम ने अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। उसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपनी नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था तथा के.एम. पन्नीलकर ने कहा कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया था। अब आगे हम लोग प्रश्न कोश को भी देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शीद कुली खान। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? यह था प्लासी का युद्ध। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। सिराजुद्दौला द्वारा परास्त हुआ। कौन? प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगलें स्थापित की थी? मीर कासिम ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय।
1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1965। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या था? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास तथा बक्सर का युद्ध। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था कहाँ? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध में सही सम्मिलित है? वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा। इस प्रकार दोस्तों यह पूरा समाप्त हुआ। आगे जो है एक दूसरे वीडियो में आपसे तीसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों नमस्कार।